वेलकम यूट्यूब फैमिली। मेरा नाम मोहित दुआ है। मैं दिल्ली के मुखर्जी नगर में मैथ्स का एजुकेटर हूं। इस वाली वीडियो के अंदर आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ऐसे क्यों? क्योंकि मैं इस वाली वीडियो के अंदर रेशियो प्रोपोर्शन के ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जो आते हैं मेंस लेवल के क्वेश्चन हैं, वो हो जाएंगे सिर्फ 5 से 10 सेकंड के अंदर। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, अगर आपने मेरा एक कंसेप्ट सीख लिया तो रेशियो प्रोपोर्शन के एडवांस लेवल के क्वेश्चन, मेंस लेवल के क्वेश्चन, जो क्वेश्चन टियर 2 में आते हैं, वो क्वेश्चन हो जाएंगे सिर्फ 5 से 10 सेकंड के अंदर। आपको मैं प्रूफ करके दिखा देता हूं सारे के सारे क्वेश्चंस कैसे होते हैं जल्दी से। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने उसके अंदर एक कंसेप्ट सिखाया था। वो कंसेप्ट आप क्लियर कर लेना। उस कंसेप्ट के बेस पर हम सारे के सारे एडवांस लेवल के क्वेश्चन कर लेंगे बहुत आसानी से। इस वाली वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। अमंग 132 एग्जामिनीज बोल लो या फिर टोटल स्टूडेंट्स बोल लो, ठीक है ना। ऑफ अ सर्टेन स्कूल रेशियो ऑफ सक्सेसफुल टू अनसक्सेसफुल स्टूडेंट्स इज 9:2। मतलब आप बोल लो जो स्टूडेंट्स पास हुए थे और जो स्टूडेंट्स फेल हुए हैं उनका रेशियो दे रखा है हमें यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर 9:2 दे रखा है, ठीक है। 9:2 दे रखा है। Had 4 more students passed, then the ratio of successful to unsuccessful students would have been। हमें यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं। मेंस लेवल का क्वेश्चन है। देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड के अंदर। मगर हर क्वेश्चन का हमें बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। क्या क्वेश्चन में बेसिक कंसेप्ट कह रहा है? सक्सेसफुल स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे दे रखी है हमें टोटल 132। जो स्टूडेंट्स पास हुए थे और फेल हुए थे उनकी रेशियो दे रखी है हमें यहाँ पे 9:2, ठीक है। ये रेशियो की सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसको हम प्योर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। 108 वो स्टूडेंट आ गए जो स्टूडेंट पास हुए थे और 24 वो स्टूडेंट आ गए जो स्टूडेंट्स फेल हुए थे। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर 4 और स्टूडेंट पास हुए होते तो यहां पर रेशियो क्या हो जाती? देखो 108 के अंदर हम 4 प्लस कर देंगे और 24 के अंदर से 4 माइनस कर देंगे। ऐसे क्यों? अगर स्टूडेंट्स 4 पास हुए होते तो मतलब फेल नहीं हुए होते। तो फेल नहीं हुए होते तो फेल 24 में से माइनस कर देंगे और पास हो गए होते तो 108 के अंदर 4 प्लस कर देंगे। रेशियो कितनी आएगी? 112:20। ये प्योर फॉर्म है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे, ये आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। मगर हमें इस तरीके से ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं करना। मैंने आपको एक कंसेप्ट सिखाया था, वो कंसेप्ट के बेस पर हम एक क्वेश्चन करेंगे। देखो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन हम। अब यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा। अगर स्टूडेंट यहाँ पे 100 होते इस क्वेश्चन के हिसाब से, मुझे नहीं पता 60 पास हुए हैं 40 फेल हुए हैं, मैंने ये मान लिया। अगर 10 और पास हो गए होते और 10 वो कम फेल होते, मतलब तब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाते? तब भी 100 होते। 70 + 30। इस क्वेश्चन के हिसाब से आपने एक बात समझी, 4 स्टूडेंट्स ज्यादा पास हो जाते तो 4 स्टूडेंट्स कम फेल होते, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे कोई फर्क पड़ता? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तब भी 132 ही रहते हैं। और जो यहाँ पर रेशियो दे रखी है हमें क्वेश्चन के अंदर, वो 132 को ही रिप्रेजेंट कर रही है। तो आपने एक बात देखी है, अगर रेशियो 14:3 हो जाती, 14x + 3x, ये पास हुए हुए स्टूडेंट की रेशियो है और ये फेल हुए हुए स्टूडेंट की रेशियो, मतलब टोटल 17x। 17x डिनोट करना चाहिए 132 को। 132 से 17 डिविजिबल है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता है 17 के टेबल पे 132 नहीं आता, या फिर 17 से डिविजिबल नहीं है 132। तो इस तरीके से आप ये ऑप्शन निकालोगे। ऑप्शन की मदद से क्वेश्चन करना है। अगर मैं सेकंड ऑप्शन पिक करूं, 14 + 5 19 के टेबल पे आता है क्या? 132 19 x को रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं कर रहा। इसी तरीके से ऑप्शन नंबर थर्ड देखें, 28x + 3x आएगा 31x = 132। तब भी x एक नेचुरल नंबर नहीं आएगा। 31x 132 को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। हमारे पास सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जो कि है 28x + 5x, जो आएगा 33x = 132 4 होता है 12। 132 आ गया। x अगर मैं 4 रखता हूं तो आपको मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं सारे के सारे कंसेप्ट। ये जो कंसेप्ट समझाया था, इस कंसेप्ट के बेस पर सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। मुझे हो सकता है आपको समझाने में 20 से 30 सेकंड लग जाए, मगर अगर आपका दिमाग इन क्वेश्चंस के अंदर चलने लग जाएगा तो आप ये क्वेश्चन 5 सेकंड में कर लोगे।
5 सेकंड में कर लो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। आपने ये ध्यान देना है, स्टूडेंट्स पास हो या फिर फेल हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे 132 ही रहेंगे। 132 कौन सी रेशियो रिप्रेजेंट कर रही है? 132 को सिर्फ फोर्थ ऑप्शन था जो 132 को रिप्रेजेंट कर रहा था। अगर हम टोटल नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स और फेल स्टूडेंट को प्लस करेंगे तो तब भी स्टूडेंट हमारे 132 ही रहेंगे एक्चुअल रेशियो में। इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे 5 सेकंड के अंदर। सेकंड क्वेश्चन देखो हमारे सामने है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल वाज 660, द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। देखो बॉयज और गर्ल्स का यहाँ रेशियो दे रखा है, आप इस तरीके से यहाँ बेसिक कंसेप्ट से आंसर देख सकते हैं। 660 टोटल स्टूडेंट है, बॉयज हमने निकाल लिए यहाँ पे प्योर फॉर्म में 390 बॉयज आ गए, गर्ल्स आ गए 290। वो कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, आफ्टर सम डेज 30 गर्ल्स ज्वाइंड द स्कूल and some boys left the school, the new ratio between boys and girls becomes 6:5, the number of students who left the school, number of boys, मतलब कि यहां देख लो ये आ गई यहाँ पे इक्वेशन, 290 बॉयज माइनस x बॉयज निकल जाते हैं, 290 लड़कियां थी प्लस के अंदर 30 लड़कियां ऐड ऑन हो जाती हैं, तो रेशियो हमारा बन जाता है 6:5। 6:5 आपको पता लग गया। इस तरीके से बेसिक कंसेप्ट से आंसर आ गया 30। मगर हम एग्जामिनेशन हॉल में ये वाले मेथड नहीं लगाएंगे, ये क्वेश्चन मेंस में आया हुआ क्वेश्चन, 2017 के मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं देखो आपको बताऊंगा कैसे करना है इस क्वेश्चन को, सिर्फ 5 से 10 सेकंड के अंदर समझो। पहले अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां दे रखे हमें क्वेश्चन के अंदर 660, हमें कोई मतलब नहीं है इसको बॉयज और गर्ल्स में कन्वर्ट करो, बॉयज कितनी थी गर्ल्स कितनी थी, हमें यहाँ पे कन्वर्ट नहीं करना, ठीक है। हमें ये देखना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे क्या फर्क पड़ रहा है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30 और हो जाती हैं, जो कि लड़कियां थी लड़के थे, हमें फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे क्यों? देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हो गई 690, ये बॉयज प्लस गर्ल्स मिला के है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि यहाँ पे कितने बॉयज निकल गए, कितने बॉयज निकल गए कि रेशियो हमारी 6:5x आ गई, 6x:5x आ गई। मैं टोटल 11x को डिनोट करना चाहिए। अगर हमारी लड़कियां, अगर हमारे लड़के, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अभी 690 आ रहा है, जब हमने 30 गर्ल्स हमारी एड ऑन हुई, कितने लड़के निकलने के बाद जो भी आंसर आएगा वो 11x को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ऑप्शन की मदद से मैं 50 माइनस कर दूं, 690 माइनस 50 आ गया 640। 640 11x को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, 11 का मल्टीपल भी नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर 690 में से माइनस 40 कर दूं ऑप्शन की मदद से, तो आएगा 650। 650 भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, 11 का मल्टीपल नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 की बात करूं, 690 माइनस 60 आ गया 630। 630 भी 11 को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, 11 का मल्टीपल भी नहीं है, 11x को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो हमने ऑप्शन की मदद से सीख लिया। 690 में से अगर मैं 30 माइनस करूंगा तो ये 660 आ जाएगा, जो कि 11x की फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। 11 मल्टीप्लाई 60 करूंगा तो 660 आ जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पे ऑप्शन की मदद से आंसर निकालना सीखेंगे, मगर इसके लिए आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। पिछली वीडियो मैंने बताई थी, इस कंसेप्ट के बेस पर सारे के सारे क्वेश्चन होते हैं यहाँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, चाहे मेंस लेवल क्वेश्चन हो या बेसिक लेवल के क्वेश्चन हो, सारे के सारे इस कंसेप्ट से हो सकते हैं अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है तो। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इस वीडियो का, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे अपने क्वेश्चंस का। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल ऑफ 432 pupils is 5:4, मतलब कि यहाँ पे 432 पर्सन हैं स्कूल के अंदर, इसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है यहाँ पे 5:4। हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को बेसिक कंसेप्ट से करेंगे तो हमारा 240 आ जाएंगे हमारे यहाँ बॉयज, और 240 और 432 में से 240 माइनस कर देंगे तो 192 हमारी यहाँ पे गर्ल्स आ जाएगी। अगर इस रेशियो को कन्वर्ट करोगे आप प्योर फॉर्म के अंदर, ठीक है। When some new boys and girls are admitted, the number of boys increased by 12। देखो दोबारा से यही 12 हमने लड़के बढ़ा दिए, कितनी लड़कियां और बढ़ाएं कि रेशियो 7:6 हो जाए। दोबारा से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से मैंने यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है, इसको हम नहीं फॉलो करेंगे, मगर बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। मगर मैं किस तरीके से आपको कराता हूं ये क्वेश्चन को, देखो हमने कैसे करना है एग्जामिनेशन हॉल में इस क्वेश्चन को। 432 टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे पूरे स्कूल के अंदर, जिसमें बॉयज और गर्ल्स मिला के हैं, ठीक है। 12 बॉयज इंक्रीज हो गए, हमारे को कोई मतलब नहीं था यहाँ पे लड़कियां ऐड ऑन होती या फिर लड़के ऐड ऑन होते, हमें कोई मतलब नहीं था इस क्वेश्चन के हिसाब से। पिछले क्वेश्चन से रिलेट कर रहे वाला क्वेश्चन, अगर हमारे यहाँ पे 12 लड़के बढ़े या
लड़कियां बढ़े हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने आ गए 444, ये मिला के हैं। जब लड़का बढ़े या लड़की बढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर क्वेश्चन के हिसाब से हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज बढ़े हैं, मतलब लड़के 12 बढ़ गए। लड़कियां कितनी बढ़े, लड़कियां कितनी बढ़े कि हमारा रेशियो 7:6 आ जाए, मतलब कि 13x को रिप्रेजेंट करे। अगर ऑप्शन के हिसाब से हमारे पहला ऑप्शन ले लेता हूं, अगर लड़कियां 12 बढ़ जाती हैं तो 456 ऑप्शन आ जाता है। अगर 444 में ऑप्शन सेकंड लगाता हूं 14 तो 458 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाते हैं। ऑप्शन थर्ड देखते हैं, 444 के अंदर अगर आप 24 ऐड ऑन कर देंगे तो आ जाएगा 468। ऑप्शन नंबर 4 देखो, अगर 444 के अंदर ऐड ऑन कर दूंगा 20 तो आ जाएगा 464। अब आपने देखना है यहाँ पे क्वेश्चन में टास्क सिर्फ इतना सा है, 456, 464, 468 एंड 458, इन चारों में से कौन सा नंबर आप सॉल्व करोगे तो आपको पता लग जाएगा 468 ही इसमें से 13 का मल्टीपल है, तो यही आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये आंसर करेक्ट कब हुआ, जब हमारे पास 24 लड़कियां बढ़ा दी हमने। ऑप्शन की मदद से देख लेना, ये क्वेश्चन 2017 के मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। कैसे करेंगे हम इन क्वेश्चंस को 5 से 10 सेकंड के अंदर ऑप्शन की मदद से। अगर आपको सीख चुकी हो ये कंसेप्ट तो मेरे को वीडियो को लाइक कर बताना, मुझे वीडियो के अंदर कमेंट करना कि सर हमें ये वाला तरीका आ चुका है, हम बेसिक कंसेप्ट से क्वेश्चन नहीं कर रहे, इस कंसेप्ट से हम क्वेश्चन बना रहे हैं। इस वीडियो को नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी जॉब एप्लीकेंट्स हैड अप्लाइड इफ द रेशियो ऑफ सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड वाज, देखो कितनी है 19:17 है। 1200 लेस हैड अप्लाइड एंड 800 लेस सिलेक्टेड देन द रेशियो ऑफ सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड वुड हैव बीन 1:1। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 2018 के टीयर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। बेसिक कंसेप्ट इतना बड़ा है, क्या इस तरीके से आप क्वेश्चन करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे, मगर एक बार समझ लो। लेट द नंबर ऑफ सिलेक्टेड एप्लीकेंट्स बी 18, 19x दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है इस क्वेश्चन के हिसाब से, और जो अनसिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे या फिर एप्लीकेंट्स थे वो 17x थे। टोटल एप्लीकेंट्स कितने हो गए 36x जिन्होंने अप्लाई किया था टोटल, ठीक है ना। सिलेक्ट हुए या फिर नहीं हुए वो अलग बात है, मगर आपको ये पता है कि यहाँ पे टोटल, ये देखो यही सिर्फ याद रखना है कि यहाँ पे टोटल एप्लीकेंट किस फॉर्म में है, 36x की फॉर्म में है। हमें यहाँ पे क्वेश्चन में यही पूछा गया है, हाउ मेनी जॉब एप्लीकेंट्स हैड अप्लाइड, मतलब कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जब एप्लीकेंट्स 36x की फॉर्म में है, आपने देखना है चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 36 से डिविजिबल है या फिर 36 का मल्टीपल है। आप देखोगे सिर्फ यही ऐसा ऑप्शन है जो 36 से डिविजिबल है, 36 का मल्टीपल है, 36x को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाता है हमारा 5 सेकंड के अंदर। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो बेसिक कंसेप्ट दे सकते हो। यहाँ पे दे रखा है जो सिलेक्टेड रेशियो है, सिलेक्टेड मतलब कि जो 19x सिलेक्टेड थे -800 अगर कम सिलेक्ट हुए होते तो ये इक्वेशन बनाएगी। इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे, x का आंसर निकाल लोगे तो आपका तब भी आंसर आ जाएगा, मगर ये थोड़ा सा लेंथी मेथड है। अगर आप इस तरीके से करोगे जिस तरीके से मैंने आपको समझा दिया है, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आपने देखना है 36x की फॉर्म में थे। इस ऑप्शन के अंदर कौन सा 36x को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी इकलौता 70 to 100 था। इस तरीके से क्वेश्चंस होंगे मेंस लेवल के, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो। द एंट्री टिकट एट अ फन पार्क वाज इंक्रीज इन रेशियो, अगर किसी भी टिकट की प्राइस पहले 7 रुपए था अब 9 रुपए हो गया, मैंने मान लिया, ड्यू टू विच फुटबॉल फेल इन अ रेशियो। पहले अगर 13 बंदे आते थे फुटबॉल देखने के लिए, अब सिर्फ 11 बंदे आते हैं। व्हाट इज द न्यू डेली कलेक्शन इफ द डेली कलेक्शन बिफोर द प्राइस हाइक वाज दिस, मतलब कि अगर मैं पहले 7 रुपए था, 13 बंदे आते थे तो टोटल कितने बंदे आते थे 91 रुपीज कलेक्शन होती थी मेरे हिसाब से। अगर मैं इसको 7 और 13 मान लेता हूं, ये जो कि यहाँ पे हमें क्वेश्चन के अंदर हमें रेशियो में दे रखा है, मैंने मान लिया 7 रुपए था और 13 बंदे आते थे, टोटल हमारे पास कलेक्शन होती थी 91। एक्चुअल में कलेक्शन कितनी होती है 2,27,500। डिवाइड कर देंगे इसको 91 से, जो भी आंसर आएगा उसको 99 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 11 9 जो होता है 99, आपको पता है 99 कलेक्शन हो रही है। या फिर आप एक बात बोल सकते हो, मैंने आपको कंसेप्ट सिखा दिया यहाँ पे। आप देखोगे इस क्वेश्चन के अंदर इसका आंसर आएगा 2500।
अगर 99 के अंदर आप 2500 मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 2,47,500। ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट जो कि हमें कैलकुलेशन बेस करना पड़ेगा। हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है प्राइस बिफोर हाइक कितना था, इतना था। हमें बताना है अब प्राइस कितना हो गया। देखो अगर जो भी प्राइस होगा वो 99x की रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 99x को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, मतलब वो 9 से डिविजिबल होगा और 11 से डिविजिबल होगा। आप डिजिट सम निकाल लो ऑप्शन की मदद से। 7 + 2 9 हो गया, 3 + 5 8 हो गया। ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है। अगर आपको ये ट्रिक नहीं आती तो मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था अपनी डिविजिबिलिटी रूल के बेस पर कि 9 और 11 को डिविजिबल कैसे करते हैं, कैसे चेक करते हैं, सिर्फ 2 सेकंड के अंदर वीडियो देख लेना। आई बटन पे मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा। 3 2 2 9 और 3 ये भी 9 से डिविजिबल नहीं है। 5 2 2 9 9 हो गया और 3 बच गया तो ये भी डिविजिबल नहीं है। इसके ऑप्शन की बात कर रहे हैं 5 2 2 ये 9 हो गया, 4 बच गया तो ये भी डिविजिबल नहीं है। ऑप्शन सेकंड देखो 7 और 2 9, 5 और 4 9, मतलब डिजिट सम 18 हो गया। 9 का मल्टीपल आपने देख लिया, ये नंबर 9 से डिविजिबल है। और जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा 11 से भी डिविजिबल होगा अगर मैं इस पर 11 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करूंगा तो हमने सिर्फ इतना देखना था कि कौन सा नंबर 99x को रिप्रेजेंट कर रहा है। 99x को रिप्रेजेंट सिर्फ ये नंबर कर रहा है तो हमारा इस तरीके से 5 सेकंड में आंसर आया था। सिर्फ हमने ये देखना था 9 × 11 करना है 99 का मल्टीपल देख लो, आंसर आपके सामने आ जाएंगे अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो। अप्लाइड एंड 525 लेस सिलेक्टेड, द रेशियो ऑफ सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड वुड हैव been 9:4. So how many candidates had applied? कितने स्टूडेंट ने अप्लाई किया था, कितने स्टूडेंट ने अप्लाई किया था, उनकी रेशियो थी 2:1। मतलब कि आपको एक बात पता है 2x + 1x मतलब कि 3x की फॉर्म को रिप्रेजेंट कर दिएगी क्वेश्चन के अंदर। आप देख लो 125 भी 3 का मल्टीपल नहीं है, 250 भी 3 का मल्टीपल नहीं है, 500 भी 3 का मल्टीपल भी नहीं है, और सिर्फ और सिर्फ ऐसा ऑप्शन हमें एक दिखाई दे रहा है जो 375 है, जो 3 का मल्टीपल है। ये हमारा आंसर है। देखो बेसिक कंसेप्ट से देख लेना, यही हमारा आंसर था। क्वेश्चन के अंदर आपने दोबारा देखना है, इसका मतलब ही नहीं था 9:4 का मतलब ही नहीं है। 2018 के मेंस में आया क्वेश्चन है, अपने आप से मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया, ये क्वेश्चन आया था मेंस में। आपने ये देखना था 2:1 की रेशियो को रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, जो 2x रेशियो रिप्रेजेंट कर रही है अनसिलेक्टेड को, 1x रेशियो रिप्रेजेंट कर रही है अनसिलेक्टेड को। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे 3x, मतलब कि जिन्होंने अप्लाई किया था वो ही हमारे से क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैड अप्लाइड। अप्लाई किया था 3x स्टूडेंट्स ने, 3x की फॉर्म को रिप्रेजेंट सिर्फ एक ही ऑप्शन कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आपने ये सिर्फ और सिर्फ देखना है 5 सेकंड के अंदर।